नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं, मतलब प्राइवेट कंपनियां, उनके एक शेयर की असली कीमत क्या होती है, कभी सोचा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसके लिए इस्तेमाल करेंगे नेट एसेट मेथड का। ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? असल में यही तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनियों के सामने आती है। भाई, जब कोई मार्केट प्राइस है ही नहीं तो उसकी असली मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता तो लगानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले इस अनलिस्टेड शेयर वाली प्रॉब्लम को थोड़ा और जानेंगे। फिर नेट एसेट मेथड से मिलेंगे। देखेंगे कि 6 आसान स्टेप्स में कैलकुलेशन कैसे होती है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस मेथड के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो देखिए, बात यह है कि प्राइवेट कंपनियों के लिए हमें निकालना पड़ता है शेयर का आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये क्या है? ये वो कीमत है जो कंपनी की असलियत पर मतलब उसके फंडामेंटल्स पर टिकी होती है, ना कि बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव पर। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है नेट एसेट मेथड की। और यकीन मानिए, इसका जो लॉजिक है वो बहुत ही सीधा और सिंपल है। ठीक है, तो चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी आज फैसला करती है कि बस अब कारोबार बंद करना है। तो सबसे पहला काम वो क्या करेगी? जाहिर है, वो अपनी सारी एसेट्स मतलब उसकी जमीन, मशीनरी, स्टॉक जो कुछ भी है, उसे आज के मार्केट रेट पर बेच देगी। अच्छा, अब इन सारी चीजों को बेचने से जो कैश हाथ में आया है, कंपनी उसका क्या करेगी? उससे वो अपनी सारी बाहरी देनदारियां मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज चुका देगी। इसमें बैंक का लोन आ गया, डिबेंचर्स का पैसा आ गया, क्रेडिटर्स का पैसा, मतलब सब कुछ। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल। सब कर्ज चुकाने के बाद जो पैसा बच गया वो किसका है? सोचिए। बिल्कुल सही, वो पैसा है कंपनी के असली मालिकों का, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और बस यही तो है नेट एसेट मेथड का पूरा लॉजिक। इसीलिए इसे एसेट बैकिंग मेथड या ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेथड असल में यही तो कैलकुलेट कर रहा है कि अगर कंपनी आज ब्रेकअप हो जाए तो हर शेयर होल्डर के हाथ में आखिर क्या आएगा। तो फॉर्मूला भी इसका एकदम सीधा साधा है। करना क्या है? सारे एसेट्स की आज की सही वैल्यू ले लो, उसमें से सारी बाहरी देनदारियां माइनस कर दो। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसे भी घटा दो, और जो भी रकम आखिर में बची उसे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दो। सिंपल। चलो, कॉन्सेप्ट तो अब एकदम क्लियर है, लेकिन असल में इसे कैलकुलेट कैसे करना है? आइए अब इस पूरी चीज को एक बहुत ही आसान 6 स्टेप की प्रोसेस में तोड़ते हैं, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ही न रहे। ये प्रोसेस देखिए कितनी लॉजिकल है। सबसे पहले कंपनी की लेटेस्ट बैलेंस शीट उठाइए, फिर उसके सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू पता कीजिए। याद रहे, फिक्टिशियस एसेट्स को बाहर रखना है। इसके बाद सारी बाहरी देनदारियों को लिस्ट करके घटा दीजिए। फिर अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसे भी माइनस करना है, और बस जो आखिर में बचा उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना है। थ्योरी की बातें तो बहुत हो गईं, अब टर्म है एक्शन का। चलिए अब इस मेथड को एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर लगाकर देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो ये रही हमारे सामने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट। लेफ्ट में लायबिलिटीज, राइट में एसेट्स। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये सब बुक वैल्यूज हैं, किताबी कीमतें। हमारा काम है इन्हें इनकी असली यानी मार्केट वैल्यू पर लाना। तो असली खेल अब शुरू होता है, एडजस्टमेंट्स का। देखिए, यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू बढ़कर हो गई है 8 लाख रुपए। वहीं प्लांट की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। स्टॉक भी ओवर वैल्यूड था, और डेटर्स में से भी कुछ पैसा डूबने का डर है। तो हम इन सभी को इनकी नई सही मार्केट वैल्यू पर अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारी टोटल एसेट्स की नई वैल्यू बनती है 13,20,000 रुपए। इसमें से 4 लाख रुपए की बाहरी देनदारियां यानी डिबेंचर और क्रेडिटर्स को घटा देते हैं। तो हमारे पास बचे 9,20,000 रुपए के नेट एसेट्स। अब शेयरों की संख्या कितनी है? 5 लाख की कैपिटल और 10 रुपए का एक शेयर, मतलब 50,000 शेयर। बस अब हम फाइनल कैलकुलेशन के लिए एकदम तैयार हैं। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर, 9,20,000 रुपए के नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय 50,000 शेयर, और वैल्यू आती है 18 रुपीज 40 पैसे पर शेयर। तो इस मेथड के हिसाब से ये है इस कंपनी के एक शेयर की असली कीमत।
अरे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर इस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स भी होते तो याद रखिए उनका हक इक्विटी वालों से पहले होता है। तो हम क्या करते, नेट एसेट्स में से पहले उनका हिस्सा यानी प्रेफरेंस कैपिटल घटाते, फिर जो बचता उसे इक्विटी शेयर्स में बांटते। जाहिर है ऐसा करने पर प्रति शेयर वैल्यू थोड़ी कम हो जाती। तो ठीक है, कैलकुलेशन करना तो आ गया, पर क्या ये मेथड हर जगह हर सिचुएशन में काम करता है? नहीं। अब ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि ये मेथड कहाँ बेस्ट है और इसकी लिमिटेशंस यानी इसकी सीमाएं क्या हैं। देखिए, इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा है कि ये बहुत सिंपल और लॉजिकल है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो एसेट हैवी हैं, मतलब जिनके पास बहुत सारी जमीन, फैक्ट्री, मशीनरी वगैरह है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी, और ये बहुत बड़ी कमी है, कि ये कंपनी की भविष्य में कमाने की क्षमता को, उसकी गुडविल को, उसकी ब्रांड वैल्यू को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। और अक्सर तो कंपनी की असली ताकत इन्हीं चीजों में होती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि वैल्यूएशन का कोई एक परफेक्ट या सही तरीका नहीं होता। हर मेथड का अपना एक अलग नज़रिया होता है। जैसे नेट एसेट मेथड सिर्फ एसेट्स को देखता है, वहीं यील्ड मेथड प्रॉफिट पर फोकस करता है और डीसीएफ मेथड भविष्य के कैश फ्लो पर। तो बेस्ट तरीका कौन सा है? ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनी किस तरह की है और हम ये वैल्यूएशन कर ही क्यों रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? जब भी इस मेथड को इस्तेमाल करना हो तो बस 3 बातें गांठ बांध लीजिए। एसेट्स को उनकी सही मार्केट वैल्यू पर एडजस्ट करना है, फिक्टिशियस यानी नकली एसेट्स को लिस्ट से बाहर करना है, और अपनी सारी कैलकुलेशंस एकदम साफ-साफ दिखानी है। बस यही है एक्यूरेट वैल्यूएशन की चाबी। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। नेट एसेट मेथड हमें ये तो बता देता है कि एक कंपनी की कीमत आज की तारीख में क्या है अगर उसे बेच दिया जाए, लेकिन किसी भी बिजनेस की असली वैल्यू तो इस बात में छिपी होती है कि वो कल क्या बन सकता है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल में, है ना? तो सवाल ये है कि उस भविष्य की कीमत का अंदाजा कैसे लगाया जाए। खैर, इस पर बात करेंगे किसी और दिन। Please like if you have found the video helpful, share it with someone who might need it, and subscribe for more such videos.